नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम हर संडे को क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। हम कई वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं कि यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएं, तो प्लीज़ आप जब कमेंट करिए तो प्रॉपर नेम और ऑडियो के साथ प्रॉपर कमेंट किया करिए, ताकि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखा सके। बाकी आज का कमेंट का सिलसिला चालू करने से पहले सर का परिचय जान लेते हैं। उसके बाद जो भी कमेंट आए हैं, एक एक कमेंट का अच्छे से और बढ़िया तरीके से रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। सबसे पहला आज का हमारा कमेंट है शहजाद जी की तरफ से। ये है अमरोहा यूपी से। ये लिखते हैं, सर नमस्कार, मैं अमरोहा जिले से हूँ। सर, सोलर इन्वर्टर पर सोलर बैटरी लगानी चाहिए या नॉर्मल ट्यूबवेल बैटरी लगानी चाहिए? मार्केट में दो तरह की बैटरी मिलती है, C10 और C20। सर, C20 लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? रिप्लाई प्लीज। सर, मेरा ख्याल से आपको वीडियो में इसका जिक्र करना चाहिए। काफ़ी लोग भी मेरी तरह कंफ्यूज में होंगे। अशोक जी, बहुत ही अच्छा सवाल। समझिए कि यह सवाल जो है लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। ये ऐसा सवाल है कि जो कम ही लोग पूछ पाते हैं, या कोई पूछ ही नहीं पाता, या इसके बारे में किसी को जानकारी है, किसी को नहीं है। मैं ये नहीं कहता किसी को जानकारी नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोगों को जानकारी है, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन आज के जो सवाल हैं, इसका जवाब सुन कर के बहुत से लोगों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। देखिए अशोक जी, जो C20 है और C10 है, जो 2 प्रकार की जो बैटरी है, उसपे साफ लिखा होता है C10 का मतलब होता है जो चार्जिंग 10 घंटे के अंदर इसको कर दीजिए आप, हैवी करंट दे करके। जैसे सोलर क्या है, सोलर से आपको हैवी करंट आता है। अगर आप 5 किलोवाट लगाते हैं, 3 किलोवाट लगाते हैं, इससे करंट ज़्यादा आता है। सोलर जो इन्वर्टर होता है एमपीपीटी, वो 2 किलोवाट हो या 3 किलोवाट हो, उसमें 40 से 50 एम्पियर का जो है कंट्रोलर कार्ड लगा होता है, सिर्फ बैटरी को चार्ज करने के लिए। बाकी लोड चलाने के लिए अलग होता है। तो इस तरह का जो करंट है 40 से 50 एम्पियर, वो अगर आप C10 जो बैटरी इसको अगर चार्ज करते हैं, तो ये बहुत ही मतलब जल्दी फास्ट चार्जिंग होता है। और C10 उसके अंदर ज़्यादा करंट इनकमिंग आने का उसके अंदर उस डिज़ाइन से बनाया गया है, ताकि वो अपने अंदर चार्जिंग एब्जॉर्ब कर सके और वह ख़राब भी नहीं होगा, फास्ट चार्जिंग होगा। और आप चाहें तो उस पे थोड़ा-सा हैवी लोड डाल करके चला भी सकते हैं। तो C10 का मतलब यही हो गया, आप 10 घंटे में उसको चार्ज कर लीजिए और 10 घंटे के अंदर उसको डाउन भी कर लीजिए, ज़्यादा लोड कर डाल करके। अब आते हैं C20। इसका मतलब ये है कि C20 का मतलब 20 घंटे में उसको चार्ज करना है, और थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा लोड नहीं, कम लोड डाल करके 20 घंटे में उसको डाउन भी करना है। तो C10 और C20 का मतलब यही होता है। अगर आप C20 को अगर आप सोलर से चार्ज करते हैं, जैसे कि 40 एम्पीयर 50 एम्पीयर से अशोक जी, तो यह क्या है कि यह इसका सेल डैमेज होने का पूरा चांस होता है। यह इसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है, जो C20 बैटरी होती है। तो इसलिए हम दोनों में यही समानता नहीं कर सकते। इसका अलग फार्मूला है, इसका अलग फार्मूला है। बाकी जितने भी हमारे मित्र केवल सोलर इन्वर्टर लगाए होंगे, अपने घर पे सोलर पैनल नहीं लगाए होंगे, वो चाहते होंगे कि नहीं सोलर इन्वर्टर लगा के ग्रिड से चार्जिंग करेंगे, तो उस केस में आप कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, चाहे C10 हो चाहे C20 हो। बट वही कि यदि आप सोलर पैनल लगाते हैं तो उस केस में आप C10 बैटरी रेटिंग वाली जो बैटरी होती है उसी को लगाइए, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और बैटरी की लाइफ भी बनी रहेगी। और मान के चलिए जो आपके लोड है बढ़िया चलते रहेंगे। यही है सारा कुछ। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दीपक जी की तरफ से। ये है बिहार से। लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। हमको 300 वाट का लोड 24 घंटे चलाना है। कितने वाट का सोलर पैनल लगाने चाहिए, प्लीज हमें बताइए सर। अभी जो हमारे व्यूअर हैं, उनका जो क्वेश्चन है कि 300 वाट का लोड कंटिन्यू चलाना है, तो कितने वाट का सिस्टम इनको चाहिए? देखिए अशोक जी, हमने पिछली वीडियो में भी 200 वाट 300 वाट के बारे में बताया है। फिर भी एक बार और बता दिया जा रहा है इनको कि 3 किलोवाट सिस्टम आप लगाएंगे तो आपका दिन में तो बेहतर चलेगा ही। और इसमें चूंकि बैटरी आप लगाइए 260 एम्पियर की 2 बैटरी, ताकि अगर दिन में आप चला रहे हैं तो शाम तक जो बैटरी फुल हो जा रही है, फिर शाम से लेकर सुबह तक
यानी कि आपको 24 घंटे का रन करना है 300 वाट 260 एम्पीयर की बैटरी के साथ 3 किलोवाट का पूरा सिस्टम लगाइए, ताकि आपका 3 किलोवाट का सिस्टम जो है वो 24 घंटा बिना कोई परेशानी के चल सके और सक्सेसफुल हो सके। बाकी वही आप यदि 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पे लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप 100 एम्पियर में 2 बैटरी या 200 एम्पियर में 1 बैटरी लगा लीजिए, तो भी आपका 300 वाट का लोड कंटिन्यू चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नीशियन धनेश्वर जी की तरफ से, ये लिखते हैं अशोक भाई अगले संडे के लिए मेरा सवाल है आपसे, एक बार कमेंट करने के बाद उसी सवाल के नीचे दूसरा जवाब आप दूसरी बार उसका जवाब नहीं देते हैं, मेरे सवाल का जरूर जवाब देना। ये है महाराष्ट्र से। तो ऐसा है धनेश्वर जी कि हमने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि यदि आप एक कमेंट करते हैं तो प्रॉपर उसमें डिटेल मेंशन करिए कि हमें ये चलाना है और इतना लोड है, यहाँ से वहाँ से है, सारा कुछ मेंशन करिए। यदि आप उसी कमेंट के नीचे आप ठीक आप लोग कमेंट कर देते हैं तो वहाँ अब हमको वहाँ पे जाके बार बार एक ही कमेंट को खोल के देखना होता है कि नहीं उसका रिस्पांस क्या आया क्या नहीं आया। तो वही हम कई वीडियो में बोल चुके हैं कि यदि आप चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को रिप्लाई करें तो बिल्कुल फ्रेश कमेंट भेजिए ताकि हम दोबारा से उसको रिप्लाई कर सके। होता यह है कि जब कमेंट के नीचे कमेंट आने लगते हैं तो कमेंट हमें नहीं दिखता है, वही फ्रेश कमेंट होता है तो कमेंट वैसे दिखता रहता है जब तक कि हम कोई रिस्पांस न कर दें। तो यही सारा कुछ है कि हम कमेंट के नीचे जब कमेंट आते हैं तो उसको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। बाकी वही है कि आप कमेंट भेजिए तो फ्रेश कमेंट भेजिए, उसका हम रिप्लाई 100% करते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अमरिंदर चौहान जी के तरफ से, ये चौबेपुर से हैं, लिखते हैं अशोक और मुन्नू जी हमारा नाम अमरिंदर चौहान है, हम इटौरा चौबेपुर अजय जायसवाल के गांव से जिला मऊ, मुझको एक फ्रिज 1 एचपी का मोटर 5 एलईडी बल्ब 4 फैन एक 46 इंच का टीवी चलाना है, तो कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा। तो वही पीछे हमने बताया कि आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लीजिए। बाकी रही बात कि हमारी वीडियो जितने हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, यदि आपके भी घर पे 1 एचपी का मोटर है तो आप किसी के बहकावे में ना आए, आप सीधा अपने घर पे 3 किलोवाट का सिस्टम लगाए, भले सोलर पैनल कम लगा लीजिए। आप सोचेंगे कि हम 1.5 केवीए का इन्वर्टर लगा लेंगे, 1.5 एचपी का मोटर चला लेंगे तो चलने के लिए बेशक चल सकता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए वो इन्वर्टर कामयाब नहीं होगा, वो सिस्टम आपका मान के चलिए साल 2 साल बाद खराब हो जाएगा। तो वही है कि यदि प्रॉपर आपके घर पे 1 एचपी का मोटर लगा है तो कम से कम 3 केवीए का इन्वर्टर लगाइए। अशोक जी हमारे जो व्यूवर हैं अमरिंदर जी, इनका जो क्वेश्चन है, इनका 1 एचपी का टुल्लू पंप है और 4 लाइटें हैं, 4 पंखे हैं, एक टीवी है। तो आपने जो बताया 3 किलोवाट का, ये बिल्कुल ही परफेक्ट पैकेज है ये 3 किलोवाट। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है ममता चंद्रा जी की तरफ से, ये छत्तीसगढ़ से हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार, मैं ममता चंद्रा छत्तीसगढ़ शक्ति जिले से हूँ, हमारे यहाँ यूटीएल और स्मार्टन की सर्विस अपने एरिया में मिल रही है। मेरे को 3 पंखा 1 मिक्सी 1 फ्रिज 1 एचपी का समरसेबुल 3 लाइट 9 वाट का, इतना लोड मेरे को कितने किलोवाट का सोलर लगाना चाहिए ऑफ ग्रिड में और कौन सी कंपनी का। तो देखिए पीछे लगातार हमने मुन्नू जी 3 किलोवाट का जिक्र किया, पीछे भी जिक्र किया, ठीक इसके जो पहले कमेंट था अमरिंदर चौहान का उनको भी 3 किलोवाट का सजेस्ट किया, और आपका भी 1 एचपी का मोटर है तो आप भी 3 किलोवाट का सिस्टम लगाइए। बाकी रही बात आपको ऑफ ग्रिड में लगवाना है तो हमारे हिसाब से स्मार्टन और यूटीएल में, यूटीएल आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यूटीएल की सर्विस हम जहाँ तक देख पा रहे हैं स्मार्टन से थोड़ी सी बेहतर है। बाकी आपके एरिया में कैसी है वो आप अपने लेवल पे पता करिए। देखिए एक बात और हम जोड़ दे रहे हैं अशोक जी, कि अगर 1 एचपी का टुल्लू पंप है या फिर 1 एचपी का समरसेबल है, तो आपको 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना ही पड़ेगा, वो तो मस्ट है। तभी बेहतर आपका सब कुछ चल पाएगा। अगर टुल्लू पंप आधा एचपी का है, अगर आधा एचपी का टुल्लू पंप है तो आप 2 किलोवाट में सिस्टम लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर 1 एचपी का टुल्लू पंप है तो 3 किलोवाट आपके लिए मस्ट होना ही है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है उज्जवल देव जी की तरफ से, आसाम से हैं, लिखते हैं भैया मैं आसाम से उज्जवल दे, मैं वारी का 590 वाट का पैनल लिया हूँ अमेजन से, अगर मेरा पैनल में कोई दिक्कत हुआ गारंटी पीरियड में तो कैसे कहाँ भेजें पैनल को और किसको कंप्लेन करें हम। तो उज्जवल जी देखिए आपने सोलर पैनल अमेजन से लिए हैं तो आपने जिस कंपनी का
इक्विपमेंट लिया है। जैसे अभी आप सोलर पैनल बता रहे हैं तो हम वारी का बता दे रहे हैं। हर कंपनी का टोल फ्री नंबर होता है, वैसे वारी का भी टोल फ्री नंबर है। आप उसके नंबर पे फ़ोन करके कंप्लेन रेज़ करिए। बाकी आपके एरिया में वारी की सर्विस होगी तो आपको सर्विस मिलेगी, बाकी सर्विस नहीं होगी तो सर्विस कंपनी देने से मना कर सकती है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है प्रभात नारायण जी की तरफ से, ये रतसण बलिया से है। हमारे यहाँ से इनकी दूरी होगी करीब 20 किलोमीटर के आसपास। ये लिखते हैं, मैं प्रभात नारायण यूपी बलिया रतसण से हूँ। मुझे एप्रोट्रोन प्लस 3400 लेना था, पर मुन्नू जी ने बताया कि इन्वर्टर यूटीएल लिथियम बैटरी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप यूटीएल गामा प्लस 3400 ले लीजिए विथ लिथियम बैटरी। मैंने वही लिया है। यह सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो जो लोगों के लिए बहुत हेल्प करता है। अपने अनुसार लोड चलाने के लिए मुन्नू जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का सभी वीडियो देखता हूँ। तो प्रभात नारायण जी, पिछले हमने वीडियो में बताया था कि एप्रो के साथ जो लिथियम बैटरी है यूटीएल की, उसका कॉम्बिनेशन कहे तो प्रॉपर ढंग से बन नहीं पा रहा है। बाकी मुन्नू जी आपकी तारीफ किए हैं तो दो शब्द कहिए इनके बारे में, चूंकि कमेंट हमारे पास आ गया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छे से रिप्लाई करें सर को। अशोक जी, जो प्रभात जी हमारे हैं, जो दर्शक हैं और हमारे कस्टमर भी हैं, इन्होंने हमसे पूछा था तो हमने इनको बताया था कि देखिए जो एप्रो कंपनी है वो अपना जो इन्वर्टर बनाई है लिथियम सपोर्ट वाला, तो इनका क्या है, मुझे लगता है कि इनका जो फंडा है वो यही है कि इनका इन्वर्टर पे इन्हीं का बैटरी लगाया जाए। या और भी कंपनियां हैं या वो भी यही सोच रही होंगी कि हमारा इन्वर्टर हो तो हमारा लिथियम बैटरी हो। इनका अपना अपना फंडा हो सकता है। बाकी मैं अपने मन से कह रहा हूँ, हमारे पास कोई मेल, हमारे पास कोई व्हाट्सअप चैट ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं। मैं अपने मन से कह रहा हूं, क्योंकि हमने 3-4 जगह जब लगाया है यूटीएल का लिथियम बैटरी और एप्रो का लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर, वहाँ दिक्कतें आई हैं। जब दिक्कत आया है तो जब हमने कंप्लेन किया तो एप्रो कंपनी से जो पर्सन होते हैं सर्विस देखने के लिए, वो बता रहे हैं कि आपकी बैटरी का बीएमएस सही नहीं है। आपने इन्वर्टर को 2 से 1 बार भी नहीं दे रहे हैं। ये सीधा कह दे रहे हैं कि आपकी बैटरी में जो बीएमएस लगा है उसमें कमी है, आप उसको सही कराइए। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आया कि अभी नई बैटरी है, चलो देखते हैं, ऐसा इन्वर्टर चेंज करके देखते हैं। हमने इन्वर्टर को रिप्लेस कर दिया। यानी जब ये चूंकि कस्टमर का डिमांड था कि हमको एप्रो लिथियम सपोर्ट वाला ही इन्वर्टर चाहिए, हमने दिया था। बट उस टाइम में एप्रो का लिथियम बैटरी मार्केट में नहीं आया था। अशोक जी, समझने वाली बात यह है कि हमें मजबूरी में यूटीएल लिथियम बैटरी देना पड़ा। जब कंप्लेन आया, रिप्लेस किया, तो पता ये चला कि जब यूटीएल का वहाँ इन्वर्टर जब लगाया गया तो 2 से 3 दिनों में ही रिजल्ट ये आ गया कि बिल्कुल ही सही तरीके से काम कर रहा है। और इसी का सेम टू सेम कंप्लेन और 2-3 जगह भी थे, वहाँ भी हमने यही रिप्लेस करवा दिया, वहाँ भी सही हो गया। यूटीएल का लिथियम बैटरी पे एप्रो का लिथियम सपोर्ट वाला इन्वर्टर सोलर लगाने पे सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। बिना सोलर के तो चल रहा है बढ़िया, लेकिन सोलर लगाने के बाद कुछ दिक्कतें आ रही हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राहुल जी की तरफ से, ये वेस्ट बंगाल से है। लिखते हैं, सर मेरा नाम राहुल है और मैं वेस्ट बंगाल के रायगंज से हूँ। मेरे पास लूम सोलर का 600 वाट का एचजेडी मॉडल का 4 पैनल है। मुझे अपने सेटअप के लिए 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना है, जिस पे मुझे खास करके रात के वक्त 4 पंखे और 1 कूलर चलाना है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि यूटीएल गामा प्लस 3400 मॉडल का इन्वर्टर लूँ या फिर एप्रोटोक का इन्वर्टर लगाऊं, और इसके साथ मैं 100 की लिथियम बैटरी लगाना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि रात के इस लोड के लिए दोनों में से कौन सा इन्वर्टर 100 लिथियम बैटरी के कॉम्बिनेशन सबसे सही रहेगा, और अगर ये पूरा सेटअप मैं आपसे लेता हूं तो इसकी कितनी कीमत पड़ेगी। सर वीडियो में मेरा कमेंट ज़रूर पढ़िएगा और मुझे इस बारे में अच्छे से गाइड कीजिएगा। धन्यवाद। तो राहुल जी, जैसे कि आपने मेंशन किया है कि आपको 4 पंखे और 1 कूलर चलाने हैं, तो मोटा मोटी बनते हैं 200 और 2 400 वाट। तो 400 वाट का लोड कंटिन्यू आपको चलाने के लिए आपको चाहिए 2 लिथियम बैटरी, न कि 1 लिथियम बैटरी। अशोक जी, जो हमारे व्यूवर हैं, इनका जो क्वेश्चन था आपने काफ़ी अच्छा से गाइड कर दिया है। हमें नहीं लगता कि इसके आगे कुछ हमें कहना चाहिए। जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया है, और 2 ही लिथियम बैटरी इनके लिए पर्याप्त रहेगा। 1 लिथियम बैटरी पर इनका चलना मुश्किल है, रात को 12 बजे या 1 बजे टाइम फेस हो जाएगा। 2 लिथियम बैटरी सही रहेगा। या लेड एसिड में चाहते हैं तो 260 एम्पियर की बैटरी कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 260 एम्पियर की बैटरी।
तब जाकर इनका काम हो पाएगा। बाकी नेक्स्ट कमेंट है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं नमस्कार अशोक भैया, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मुझे यह जानना है, मुन्नू भैया जो आशा पावर के बारे में सर्विस के लिए बता रहे थे, मुन्नू जी को मेरा नमस्कार। गोरखपुर में आशा पावर का सर्विस कैसा है? अशोक सर, मुन्नू सर, दोनों जन से मेरा एक सवाल है कि आशा पावर का गोरखपुर में सर्विस कैसा है, क्योंकि मुझे आशा पावर का 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेना है। मुन्नू भैया मुझे बताइए प्लीज़, इस संडे वाले वीडियो में मेरा कमेंट का जवाब दीजिएगा। और सोलर पैनल कौन सी कंपनी का लगाएं? तो ऐसा है साहब कि आपने एक ही बात को कई बार रिपीट किया है, हम पढ़ दिए हैं। तो ऐसा है कि बात रही गोरखपुर की, चाहे बात रही यूपी में पूरे 75 ज़िले की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आशा पावर का एक ही इंजीनियर है और इनकी सर्विस काफ़ी बेहतर है। बाकी रही बात सर्विस की, तो इनकी सर्विस कंपनी क्लेम करती है कि हम 102 दिन में दे देंगे, 3 दिन में दे देंगे, बट वही कि कंपनी मान के चलिए लखनऊ से जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन होगा, यदि इंजीनियर खाली रहते हैं तो कंप्लेंट सेकेंड डे रिजॉल्व हो जाता है। बाकी रही बात कि यदि दूरी ज़्यादा है या फिर मान के चलिए इनके पास कंप्लेन है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी इनके पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही इंजीनियर है, सर्विस बेहतर है। बाकी रही बात कि मुन्नू जी आपने आशा पावर के बारे में क्या बताया है, आप थोड़ा एक बार और बताइए सर को। अशोक जी, हाँ, जो हमारे व्यूवर हैं इनका जो क्वेश्चन है कि गोरखपुर में आशा पावर का सर्विस कैसा है। देखिए, गोरखपुर एक मेट्रो शहर है और मेट्रो शहर में कोई भी कंपनी अपना इंजीनियर और डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूर रखती है ताकि वो वहाँ से इनका सेल अच्छा आ सके। अब रहा सवाल सर्विस का, तो गोरखपुर मेट्रो शहर होने के नाते अच्छे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको सर्विस बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर मिलेगा। इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर कोई सर्विस में आपको इशू आता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7007893288 से संपर्क करें, हम आपको सर्विस दिला देंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया, चाहे इन्वर्टर कहीं से लीजिए, मुन्नू जी आपको सर्विस अपने डंके की चोट पे दिला देंगे। नेक्स्ट कमेंट है रवि यादव जी की तरफ से, ये प्रतापगढ़ यूपी से हैं, लिखते हैं नमस्कार भैया जी, मैं रवि यादव प्रतापगढ़ यूपी से। आपकी टीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप अपने दर्शक का बहुत ख्याल रखते हैं, आप अपने सभी दर्शकों के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक मेरा सवाल है, प्रतापगढ़ जिले में लुमिनस के अलावा और कौन सी कंपनी की बेहतर सर्विस दे रही है, कैसे पता करें? तो ऐसा है रवि जी कि आप प्रतापगढ़ से हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने लोकल मार्केट में जाके जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके माध्यम से पता करना चाहिए कि यहाँ पे किस कंपनी की सर्विस बेस्ट है। बाकी रही बात उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे यूटीएल की सर्विस बेस्ट है, एप्रो को भी सर्विस बेस्ट है, लुमिनस का तो मान के चलिए पैन इंडिया सर्विस बेस्ट है। बाकी एमपीपीटी इन्वर्टर कुछ खास गिने चुने हुए कंपनी के आते हैं और बेहतर आते हैं, तो 4 से 5 कंपनियां हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है शिव सिंह प्रतापगढ़ यूपी, ये भी प्रतापगढ़ से, लिखते हैं यूटीएल 3400 575 वाट के 2 पैनल, अमेसी 10 150H नहीं लिखे, 4 साल पुरानी, एक दूसरी अमेज C10 1 साल पुरानी बैटरी है, 3 फुल 2 साल प्रो राटा वारंटी है। अब पुरानी 4 साल वाली बैटरी बदलना है, कौन सी बैटरी लें? तो मुन्नू जी बताइए कि 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, एक बैटरी पुरानी है, एक बैटरी नई लेना चाहते हैं, तो आप गाइड करिए कि एक पुरानी बैटरी दूसरी नई बैटरी के साथ लगाना क्या सही है, क्या सही नहीं है, और क्या बेहतर ये कर सकते हैं अपने सिस्टम में सर? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है कि क्या एक नई पुरानी बैटरी को लगा करके हम अपना काम कर सकते हैं। देखिए, इसका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। कभी भी नई बैटरी जो है नई बैटरी की तरह काम करेगी, क्योंकि बैटरी की लाइफ 4 साल 5 साल यही होता ही है। अगर आप 2 साल या 3 साल की बैटरी ले आपकी पुरानी हो चुकी है, वो समझिए कि आपका 50% ही बैकअप देगा, बाकी 50% वो बेकार हो चुका है। क्योंकि लाइफ के अकॉर्डिंग इनका लाइफ जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से इसका बैकअप भी मिलता है। तो नया पुराना हमेशा मिसमैच ही होगा। हमारा ये सलाह है कि आप जब भी लगाएं दोनों नई बैटरी लगाएं, ताकि आपको एक साथ बैटरी चार्ज हो, और जब खर्च करें बैटरी को तो एक साथ बैटरी को डाउन करें। जब दोनों नई बैटरी रहेगी तभी आपको बैकअप पूरा और आपके हिसाब से चल पाएगी, नहीं तो नया पुराना तो हमेशा मिसमैच होगा और कहीं से भी ये सही नहीं रहेगा। ये देखिए साहब, यदि आपके पास 4 साल पुरानी बैटरी है तो आप पुरानी बैटरी को साइड करिए या मार्केट में सेल करिए, रिश्तेदार को दे दीजिए। बाकी आप 2 नई बैटरी लीजिए, सेम मंथ की सेम ईयर की, तब जाके आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हम बार बार कहते हैं कि आप कभी भी बैटरी लगाएं, जब सीरीज में बैटरी करनी होती है
तो एक साथ दोनों नई बैटरी लगाएं ताकि आपको रिजल्ट बेहतर मिले। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सलीक राम मौर्य जी की तरफ से, लिखते हैं राम राम भैया जी, मेरा नाम सलीक राम मौर्य है, मैं जिला अमेठी यूपी का रहने वाला हूँ। मुझे सोलर सिस्टम लगाना है। हमारे घर का लोड 3 पंखे ओल्ड मॉडल का, एक फराटा पंखा है और एक कूलर लेने का सोच रहा हूँ। 5 बल्ब है, एक टूली पंप है, हाफ HP का, 2 मोबाइल फ़ोन है। इतना लोड चलाने के लिए मेरे पास बजट थोड़ा कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वारी का 700 वाट का 2 सोलर पैनल और एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 इन्वर्टर लूँ और 180H या 200H की 2 बैटरी ले लूँ। क्या मैं अपने घर का सारा लोड चला सकता हूँ 24 घंटे? हमें गाइड करिए, मुन्नू जी से बात करिए, ये पूरा सेटअप कितने का पड़ेगा हमको, क्योंकि आपके ऊपर हमको पूरा विश्वास है। बाज़ार में सोलर के नाम पे बहुत लूट मार चल रही है। मेरे घर पर भी लाइट है, लेकिन सोलर लगाने के बाद कटवा दूंगा, क्योंकि मेरा घर ग्रामीण क्षेत्र में आता है और लाइन जंगल से होते हुए गई है। पेड़ गिरते रहते हैं, पर जिससे महीने में 2 या 4 दिन या उससे ज़्यादा लाइट नहीं आती रहती है। और एक बात, बाद में मैं 2 पैनल फिर बढ़ाऊंगा जब बजट बन जाएगा, तो आप संडे वाली वीडियो में जवाब जरूर देना, हमें इंतज़ार रहेगा। तो ऐसा है साहब कि आपके पास है 3 पंखे, एक फराटा, एक कूलर, तो 200 एम्पियर बैटरी के बस की बात नहीं है कि आप 400 से 500 वाट का लोड 24 घंटे चला पाएँ। तो बेहतर जानकारी के लिए मुन्नू जी आप इनको गाइड करिए कि इनको क्या करना चाहिए। हमारे हिसाब से तो पहले जो पुराने पंखे इनको BLDC में कन्वर्ट कराने चाहिए। बाकी रही बात, या तो फराटा चलाएं या तो कूलर चलाएं तो बेहतर होगा, नहीं तो फराटा के जगह पे अभी के टाइम में पेडेस्टल फैन भी BLDC आ गए, वो लगा लीजिए। बाकी एक कूलर चलाते रहिए तो मोटा मोटी आपका लोड हो जाएगा 300 वाट के आसपास। तो वही फिर मुन्नू जी पुराना वाला हिसाब किताब अपना बैठता है। बाकी एक बार आप बेहतर गाइड करिए सर को। इनका जो बजट है कि 700 वाट का 2 पैनल, तो अच्छा इनका सोच है। और इन्वर्टर ये 3 किलोवाट का ले लें, चाहे एप्रो का या UTL, या आप उनके हिसाब से उनके जो एरिया में जिस कंपनी का सर्विस मिल रहा हो उसी कंपनी का 3 किलोवाट इन्वर्टर ले लें, 200H की 2 बैटरी ले लें। पैनल भले ही 2 ले लें बजट के हिसाब से, और आगे भले चल करके 2 और लगा लेंगे। लेकिन जो इनका घर में जो लोड चलाना है, सबसे पहले इनको पंखा को अपग्रेड करना होगा। पुराने पंखे को हटा करके BLDC पंखा लगाएं, कि एक पंखे की जगह पे 2 BLDC पंखा चलाएं, तब भी बेहतर चलेगा। तो पंखे को सबसे पहले ये हटाएं, और कूलर ऐसा कूलर रखें ये कि एनर्जी सेवर हो, ताकि अभी तो कूलर भी BLDC में आने वाला है, आ गया है मार्केट में। अगर कूलर चलाना है तो आप BLDC कूलर लें, क्योंकि आपको आगे चलकर लाइट कटवाना है, तो आप अपने घर को भी अपग्रेड कीजिए। आपका घर में जो इक्विपमेंट चल रहा है हैवी लोड वाला, उसको लो में करिए। लो में कैसे करेंगे? तो पंखे को बदल दीजिए, कूलर को भी जो नया कूलर आ गया है BLDC वो ले लीजिए। और फराटा फैन समझ रहे हैं कितना वाट यूज होता है अशोक जी? नियर अबाउट 200 वाट के आसपास सर। वो 4 पंखा 5 पंखा के बराबर वो फराटा फैन लेता है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा, हटाना होगा। अगर आपको आगे चल करके भविष्य में सिर्फ सोलर पे ही सब चलाना है, तो सब कुछ एनर्जी सेवर ही आपको लेना होगा, चलाना होगा, तभी आप सोलर से ये सारे चीज़ें चला सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है समीम जी के तरफ से। इन्होंने एड्रेस तो मेंशन नहीं किया है, बट कमेंट कुछ अच्छा था तो ले लिए। लिखते हैं, सर जी नमस्कार, मैं UTL गामा प्लस 3400 इन्वर्टर लिया हूँ आपके सर मुन्नू जी से। बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन 2 महीने चला और सोलर से बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। 545 वाट के 4 पैनल लगा है। मैं कंट्रोलर से बैटरी चार्ज कर रहा हूँ, 2 महीने में कार्ड ख़राब हो गया गामा प्लस 3400 से। मैं बहुत दुखी हूँ, लोड चल रहा है। तो मुन्नू जी आप बताइए कि इन्होंने बाकायदा जब आपसे इन्वर्टर ले लिया है तो कायदे से इनको कंप्लेन करनी चाहिए कि कंपनी वाले आके उस इन्वर्टर का जो कंट्रोलर ख़राब हो गया है कंट्रोलर को चेंज करें। यदि कंपनी वाले ना सुने होते तो हम लोग वीडियो में बार बार कहते हैं कि यदि आप हमसे सामान लेते हैं, कोई इशू आता है तो डायरेक्ट हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको अपने हैंड पे रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। बाकी मुन्नू जी इन्होंने एड्रेस मेंशन नहीं किया है, आप वीडियो के माध्यम से बताइए कि यदि आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या क्या उपाय वो कर सकते हैं ताकि उनका जो समस्या है समस्या का समाधान हो सके। सर अशोक जी, ये जो हमारे व्यूवर हैं समीम जी, इन्होंने एड्रेस मेंशन नहीं किया है, इसलिए हमें इस चीज़ पर थोड़ा सा वो हो रहा है कि कैसे इनका हम लोग समाधान करें। बट कोई बात नहीं है। आप समीम जी से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप
कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन कीजिए। अगर आपको नंबर नहीं पता है तो हम आपको नंबर बता देंगे, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे इस चीज़ को चैट करके भेजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7007893288 है। हम आपका जो है कंप्लेन करा के देंगे, आप हमसे संपर्क कीजिए। तो शमीम जी आप परेशान ना होइए, मुन्नू जी के व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपकी जो समस्या है सारी समस्या दूर हो जाएगी। यदि समस्या फिर भी दूर नहीं होती है तो आप फिर से कमेंट करिए, हम फिर इसको हाईलाइटेड करेंगे। बाकी नेक्स्ट कमेंट है नितिन कुमार जी की तरफ से, ये उन्नाव से हैं, लिखते हैं, कितना अच्छा लगता होगा मुन्नू जी अपना नाम सुन के वीडियो में। तो ये लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं यूपी के उन्नाव ज़िले से हूँ। मेरा सवाल यह है कि मेरे घर में 590 वाट के 4 पैनल 25.6 की 100 एच की 2 बैटरी पैरेलल और ईस्टमैन का सोलर स्मार्ट में 3600 लगा हुआ है। तो मुझे ये पूछना था कि अब बारिश का मौसम आ गया है तो क्या मुझे 2 पैनल और बढ़ाकर 6 पैनल करने चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरा इन्वर्टर फुल धूप के टाइम दोनों बैटरी को 32 एम्पीयर से ज़्यादा तेज़ चार्ज नहीं करता है। मतलब दोनों बैटरी को 16 एम्पीयर से चार्ज होती है, इस कारण शाम तक फुल चार्ज नहीं हो पाती है। तो आप बताइए मैं क्या करूं। तो ऐसा है साहब कि आपने ईस्टमैन का इन्वर्टर लिया है, तो बाकी सभी इन्वर्टर में आप चार्जिंग एम्पीयर को घटा और बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट ईस्टमैन में वही है कि पुरानी टेक्नोलॉजी का बैंड है, उसको ऊपर करिए नीचे करिए तो चार्जिंग एम्पीयर बढ़ता है। वो भी कंपनी का जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है उसी हिसाब से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 40 एम्पीयर करना चाहे, 38 करना चाहे, 50 करना चाहे, 36 करना चाहें, वो नहीं कर पाएंगे। जो कंपनी डिफ़ॉल्ट मोड में सेट करके देती है कि हाई पे इतना रहेगा, लो पे इतना रहेगा, तो उतना ही कर सकते हैं। हमारे घर पे 575 वाट का 4 पैनल लगा है। टोटल आउटपुट एम्पियर के बारे में बात करें तो लोड और चार्जिंग एम्पियर मिला के नियर अबाउट जाता है 65-66 एम्पियर के आसपास, कभी कभी हमारा 70 एम्पियर तक गया है। तो वही है कि इस इन्वर्टर में आप सेटिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी बैटरी क्या कहते हैं कि चार्जिंग मोड नैरो मोड में होगा तो उसको वाइड करिए, हो सके चार्जिंग एम्पियर बढ़ जाए। बाकी चार्जिंग एम्पियर नहीं बढ़ता है तो मुन्नू जी आप बताइए क्या करें। वो जो हमारे जो व्यूवर हैं नितिन जी, इनका जो क्वेश्चन है कि इनका चार्जिंग 32 एम्पियर ही आ रहा है। तो देखिए, चार्जिंग कम आने का रीज़न हो सकता है कि सोलर पे आपका हो सकता है कि कुछ डस्ट जमा हो, या फिर आपका कनेक्शन सही नहीं तरह से हो, इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत हो। इस चीज़ को पूरा आप चेकअप करवाइए, क्योंकि 4 पैनल से 32 नहीं 50 तक आना चाहिए। अरे हम बताएं मुन्नू जी कि हमारा तो 575 वाट का है, 65-66 एम्पियर निकाल के दे देता है। और यह सब चीज़ें अगर सही हैं तो आप आ जाइए इन्वर्टर पे। इन्वर्टर में क्या है कि आप मैनुअली सेटिंग कर ही नहीं सकते, डिस्प्ले में जा कर के आप जो है मैनुअल सेटिंग नहीं कर सकते। इनमें क्या है, एक तरह से अलग तरीके से बैंड दिया गया है, उसको ऊपर नीचे घिसकाते रहिए। जो कंपनी ने सेटिंग दिया है उसी पे चलेगा, ये आपके हिसाब से वो नहीं चलेगा। बाकी कंपनी में क्या है, वो आपके हिसाब से काम करता है। आपको लेने से पहले इन सब चीज़ों को देखना चाहिए था कि हमारे लिए सही रहेगा या नहीं। बहरहाल आप 2 सोलर और लगा करके देख लीजिए कि चार्जिंग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। सबसे पहले एक इंजीनियर को बुलाइए और अपने इंस्टॉलेशन को चेक करवाइए कि हमारा इंस्टॉल प्रॉपर हुआ है कि नहीं, इसमें जो सामान यूज हुआ है वो सही तरह से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब चीज़ों को चेक करवा करके ही फिर आगे सोलर लगवाइए, तभी आपका रिजल्ट बढ़िया आ सकता है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है विशाल जी की तरफ से, ये गुजरात से हैं, लिखते हैं, नमस्कार बापू, मैं विशाल गुजरात से हूँ। मेरे पास इमरान की 550 वाट मोनो पर खापकट पैनल है। क्या मैं इस पैनल को डायरेक्टली लुमिनस LPTT 12 150H बैटरी से ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर बहुत महंगा आता है और UTL का 20 एम्पियर का PWM लगा है, लेकिन वो एनर्जी वेस्ट कर देता है। मेरा दिन का लोड 200 वाट का है, कृपया मार्गदर्शन करें भाई जी। तो ऐसा है साहब कि आपके पास 550 वाट का एक सोलर पैनल है, तो आप कोशिश करिए कि बढ़िया MPPT इन्वर्टर लीजिए। और रही बात कि MPPT चार्ज कंट्रोलर महंगे आते हैं, कौन कर रहा है साहब कि आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाइए। हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, मुन्नू जी कई वीडियो में बोल चुके हैं कि आप लोग MPPT इन्वर्टर लीजिए, वो आपको बेहतर रिजल्ट निकाल के दे सकता है। बाकी रही बात डायरेक्ट लगाने की, तो हमारे तरफ से मना है। बाकी मुन्नू जी आप गाइड करिए सर को। अशोक जी जो हमारे व्यूवर हैं, इनका जो क्वेश्चन है
कि क्या सोलर पैनल को डायरेक्ट बैटरी पर लगा करके चार्ज किया जा सकता है, और कंट्रोलर इनको महंगा लग रहा है। आप सोलर को 12 वोल्ट की बैटरी एक सिंगल पे नहीं लगा सकते, क्योंकि जो सोलर जो पैनल है उसका जो BOC होता है वो 50 तक होता है, और चूँकि आपकी बैटरी 12 वोल्ट है तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि क्यों 4 गुना से भी ज़्यादा वोल्ट ज़्यादा है उसका पैनल का। तो आप कैसे लगा सकते हैं बिना थर्ड पार्टी के? तो थर्ड पार्टी का मतलब ये हुआ कि कंट्रोलर, तो बिना कंट्रोलर लगाए हुए 24 वोल्ट के पैनल सिंगल बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएंगे। बैटरी डैमेज हो सकती है साहब आपकी। अगर आपने गलती से अगर सोलर को लगा दिया 12 वोल्ट के बैटरी एक सिंगल बैटरी पे, और सोलर पैनल अगर 24 वोल्ट का 500 वाट है या 575 है या 600 वाट है, तो दोनों में से कोई एक डैमेज हो सकता है। या तो सोलर आपका डैमेज हो सकता है या तो आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को बचना है तो आपको MPPT सोलर इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा, या फिर सोलर कंट्रोलर MPPT लेना ही पड़ेगा, ताकि जो करंट हैवी करंट आते हैं उसको लो में बदलने का वो काम करता है। बाकी आज का हमारा लास्ट कमेंट है मोहसिन खान जी की तरफ से। लिखते हैं, भाई मेरा नाम मोहसिन खान है, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे पास एप्रोट्रॉन 3200 वोल्ट मॉडल है, इसमें लिथियम बैटरी लगा सकते हैं या नहीं? प्लीज़ भाई जवाब देना। तो ऐसा है मोहसिन जी कि अभी का टाइम में मार्केट में बहुत सारी लिथियम बैटरी आ गई है जो किसी भी इन्वर्टर के साथ आराम से लग जा रही है। चाहे इन्वर्टर आज का हो, चाहे 10 साल 15 साल पुराना हो, आराम से लगा सकते हैं। बट हम तो वही कहेंगे कि जब आप प्रॉपर सोलर इन्वर्टर बढ़िया ले लिए हैं तो इसको आप सेकेंड हैंड रेट में निकाल दीजिए, नहीं तो इसको एज ए सर्विस इन्वर्टर रखिए। बाकी आप नया इन्वर्टर ले लीजिए, वो आपके काम का होगा। बाकी मुन्नू जी बताइए कि अभी के टाइम में जो लिथियम बैटरी आ रही है किसी भी इन्वर्टर के साथ लग जा रही है, उनको उस बैटरी के साथ जाना चाहिए जो ब्रांडेड बैटरी आ रही है, कि नहीं इस बैटरी को लिथियम इन्वर्टर पर लगा सकते हैं, उसके साथ जाना चाहिए? सर अशोक जी बहुत अच्छा सवाल है कि इनके जो हमारे व्यूवर हैं इनके पास एप्रोट्रॉन पहले से जो इन्वर्टर है वो लिथियम सपोर्ट नहीं है, और इनका मन है लिथियम बैटरी लगाने का। देखिए मन है तो लगा सकते हैं, बट क्या है कि जो स्पेशली जो लिथियम बैटरी है उनके लिए जो स्पेशल इन्वर्टर रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप लगाते हैं तो आपको बार बार सेटिंग करना पड़ेगा। ये एप्रो में एक शिकायत ये है कि अगर आप सेटिंग कर देते हैं, लिथियम पे सेटिंग कर दीजिए, सेट हो जाएगा, लिथियम बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज बराबर करेगा। बट जैसे ही कभी बैटरी से आप डिस्कनेक्ट कर दिया आपने तो वह वापस रीसेट हो जाएगा, यानी कि वो लेड शीट पे चला जाएगा। यही इसके अंदर कमी है एप्रो के अंदर। वही अगर आपका UTL अगर इन्वर्टर होता, आप एक बार उसको लिथियम पे सेट कर दीजिए, वो हमेशा उसी मोड पे काम करेगा। आप एक बार नहीं 10 बार बैटरी को डिस्कनेक्ट करिए, इससे कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं होने वाला है उसको। वो लिथियम पे सेट है तो सेट है, बट एप्रो में ऐसा नहीं है जो पुराने ओल्ड मॉडल हैं। बट कोई बात नहीं है, आज की तारीख में ऐसे से इन्वर्टर, पुराने जो इन्वर्टर आपके पास है उसके लिए लिथियम बैटरी ऐसी हमारे पास आ गई है जो कोई भी पुराने इन्वर्टर पे आप उसको लगा सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए उपलब्ध है, और नहीं आप मार्केट ज़माने के हिसाब से चलना चाहते हैं तो अपने इन्वर्टर को सेकेंड हैंड में रीसेल कर दीजिए और नया इन्वर्टर जो है वो लिथियम सपोर्ट वाला ले लीजिए, ताकि आगे चल कर के आपको हमेशा के लिए बेनिफिट और फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ कमेंट का सिलसिला हमारा ख़त्म होता है। बाकी लास्ट में चलते चलते हम एक बार और निवेदन करते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएं तो प्लीज़ आप अपना कमेंट नेम और एड्रेस के साथ प्रॉपर भेजिए, ताकि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखा सकें